सलामुअलैकुम जी, वैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदेद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात के हवाले से रात का इत्तला ये आई कि डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। कराची में 73 हल्का बंदियों के हवाले से 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन ये व्लॉग जो है ये कुछ साइड स्टोरीज, कुछ अंदरूनी कहानी पर मबनी है, तो आपको मेरे तीनों हिस्से गौर से सुनने होंगे। पहले हिस्से में बात करूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं उससे पहले गहमा गहमी आखिर क्यों नहीं है। कराची में सिवाय जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी की गहमा गहमी आखिर क्यों नज़र नहीं आ रही, ये कौन सा साइन है। दूसरे हिस्से में मैंने आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई मुलतवी करवाने के लिए जवाज़ पेश होना था तो वो जवाज़ क्या था। और इसी हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंध हाई कोर्ट में अगर समात लगती है तो फिर सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा का क्या जवाब आ सकता था जो मुहैया हो रहा है। और इन दोनों हिस्सों से पहले मैं आपको कराची के हवाले से बड़ी खबर दे दूं कि कराची में शायद दरख्तों के ऊपर पत्तों के बजाय अब नोट लगते हैं और कराची वाले हाथ बढ़ा के नोट तोड़ लेते हैं। यही वजह है कि जो मुल्क भर में नहीं होता वो कराची में होता है। गुज्जर बिरादरान अगर लाहौर में दूध की कीमत 120, 125 और हद है 130 रुपये फ़ी लीटर मुतय्यन कर सकते हैं, तो यही लोग जो हैं वो कराची में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका अता पता लापता है, उसको यरगमाल बना के या सिंध हुकूमत से अपने मुतालबात मंजूर करवा के या फिर कराची इंतज़ामिया को शायद घुटनों पे बैठा के 180 और उसके बाद 190 रुपये फ़ी लीटर दूध कर देते हैं इसकी कीमत। और फिर शायद कराची में पत्ते इसलिए भी दरख्तों में नहीं हैं और नोट लटक रहे हैं क्योंकि कराची वालों को लूटने का सिलसिला जो है वो इस तरह से भी जारी है कि पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं हुआ वो पिछले 4 दिनों के अंदर कराची में हुआ है। 2.81% महंगाई की शरह जो है वो सिर्फ आटे पर थी दिसंबर के महीने में, लेकिन 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक कराची के अंदर ये हुआ है कि आटे की कीमत पे 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है और आटे का जो 10 किलो का एक थैला है वो 1400 रुपये का पहुंच गया है। और इसी तरह से हैदराबाद और कराची में ये नर्क है, जबकि बलूचिस्तान भर में इस वक्त यही आटे की कीमत जो है वो 2400 से 2500 रुपये 20 किलो की है और पूरे पंजाब में ये आटे की कीमत 2400 रुपये और इससे भी कम है। और सोने पे सुहागा सितम ज़रीफ़ी ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यूटिलिटी स्टोर से जो है वो टारगेटेड सब्सिडी पे राशन मिलेगा, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यूटिलिटी स्टोर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दरवाज़ा आपके लिए बंद है। इसके साथ साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक मुल्क एक कानून एक आइन एक आर्टिकल 4 जिसके तहत बुनियादी हुकूक सबको मैसर हैं, लेकिन इसी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यानी कि यूटिलिटी स्टोर पे आपको आटा, घी, चीनी, ये 3 सामान उस वक्त मिलेंगे जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज़ आपको ये सब्सिडी जो टारगेटेड सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। तो आटा जो है वो नफसियाती हद 140 रुपये फ़ी किलो की सतह से भी जो है वो बुलंद हो गया है। यानी कि ये एक्स मिल कीमत का तयन कौन कर रहा है और एक्स मिल के बाद जो है होल सेलर्स पे किसका जोर चल रहा है और रिटेल तक आते आते इसकी कीमत कहाँ पहुँच रही है, इसका कुछ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और तंदूर की रोटी जो है वो 25 से 30 रुपये हो गई। आज ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि रात 3 बजे जो है वो गवर्नर हाउस में आखिरी एक बड़ी बैठक हुई है और 3 बजे ये काफिला जो है वो गवर्नर हाउस से रवाना हो गया है। लेकिन एज यूजुअल जिस तरह से बिलावल हाउस के बाहर जो है वो नून लीग की मरकजी क़यादत की मौजूदगी के बावजूद आसिफ अली ज़रदारी से होने वाले मुलाकात के अहवाल बताने के बजाय मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वहाँ से रवाना हो गए थे। इसी तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा गेट नंबर 4 गवर्नर हाउस कराची से भी रात तकरीबन 2:55 पे रवाना हो चुके हैं और मीडिया टॉक नहीं की। वहाँ मौजूद सहाफ़ी जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी मौजूद थे वो शायद मुंह तकते रह गए। मुंह किसका तकना था, उन्होंने गाड़ियों के अंदर थे रहनुमा, लेकिन वो गाड़ियों को तकते रह गए, लेकिन वो काफिला रवाना हो गया। अंदर की खबरें क्या है और अब सियासी पंडित और सियासी तज्ज़िया निगार जो मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर और बहुत ज़्यादा सीनियर हैं वो इस वक्त क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए जी 15 जनवरी की डेट है। 15 जनवरी से पहले मज़े की बात यह है कि जिस तरह से 2 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने से पहले जिस तरह से कराची के खंभों के ऊपर, पोल्स के ऊपर जो छोटे होर्डिंग लगते थे और जो बैनर्स लगते थे और जो वोट की अपीलें होती थी वो कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। आज 3 तारीख और उसके बाद 12 दिन रह गए बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कराची और हैदराबाद की पोलिंग के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही।
अब आप ज़रा लिंक करें खबर को उस खबर से जो आजकल बहुत ज़्यादा टॉप स्टोरी बनी है, यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फरमाइश के 73 यूनियन काउंसिल्स की 8/9 हल्का बंदियां कर दी जाएं। सर, इतलात बाखबर ज़राए से यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर अब ये मामला जाता है और उनको कहा जाता है कि आप बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद कोई गज़ब व गुस्से का इजहार करे, और अगर ना भी करे तो कम से कम सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी इतलात थी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्या जवाब पेश किया जा सकता है। तो कुछ हल्कों का और कुछ बाखबर ज़राए का ये कहना है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलदियाती इंतखाबात जो 15 तारीख को होने जा रहे हैं उसके हवाले से तैयार नहीं है, और अगर हल्का बंदियों का मामला बीच में आ जाता है और आसिफ अली जरदारी जिन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है वो MKM के इस मुतालबे को मंजूर कर लेते हैं, तो फिर ये जवाब मौजूद हो जाएगा कि सिंध हाई कोर्ट के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि सर हल्कियाँ बंदियाँ करनी है और 15 तारीख को जो है वो शायद बाखबर ज़राए मुबैना तौर पे ये इंतखाबात दोबारा मुलतवी हो जाएँ। खबर का दूसरा हिस्सा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की उस तंजीमी माहौल को यकजा करने की कोशिश जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से जारी है। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और एक वक्त में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का दिमाग कहलाए जाने वाले और कारकुनान को हैंडल करने वाले अनीस कायम खानी ये इशारा दे चुके हैं और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि घबराना नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो आप ज़रा देखिए कि जहां इंज़िमाम की कोशिशें हो रही हैं वहीं अचानक इस मामले को लेके लाया गया है और इस मामले के ऊपर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी हो रही है। पाकिस्तान से बाहर खामोशी है, पाकिस्तान के अंदर दो तरफा मामला चल रहे हैं। एक तरफ इंज़िमाम की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। इस सारे सिनेरियो के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन जो हैं उनमें दो मुखालफिन जो हैं उनके दो अमल जो हैं वो बड़े अकाउंटेबल हैं। पहला अमल है जमात इस्लामी की जानिब से जिसने एक जलसे का ऐलान कर दिया कराची में, और दूसरा अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से है जिन्होंने ख़त तहरीर कर दिया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि गवर्नर हाउस आइन के मुताबिक गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है और वो किस तरह से विफाक की बजाय एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये उनके खदशात जो एक ख़त गया है। अब देखते हैं इस ख़त पे क्या रिएक्शन आता है सदर पाकिस्तान का या क्या मामला बैठता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि बुध वाले दिन कराची डिफेंस फेज़ 5 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये डिफेंस फेज़ 5 में किसका घर है? ये घर है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा चेयरमैन अफाक अहमद साहब का। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मेरे ज़रा ये बताते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान नहीं है, अलबत्ता ये ऐलान ज़रूर है कि मुहाजिर के नाम पर सियासत के हवाले से जो कुछ हो रहा है शायद वो अपने खदशात का इजहार करे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।